आज बहुपद में पॉलिनोमियल एनसीईआरटी का 2.2 पढ़ेंगे। समझिए, देखो जो तुम्हारी 2.2 है ना, बस केवल मैं यही 3 टॉपिक बता देता हूँ, तुम्हारे सारे सवाल लग जाएंगे। बस यही 3 टॉपिक पढ़ लो, समझ गए। इसमें देखो पहली टॉपिक है बहुपद की घात। देखो बहुपद की घात हम कैसे बताएंगे, समझ गए। जैसे हम कहें कि 2x के घाते 4, 8x के घाते 3, 100x स्क्वायर। अब ये बहुपद है। अब ये बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। बहुपद की पहचान मैंने तुम्हें पहली क्लास में बता दिया है, बहुपद है। अब इसमें पूछा जाए कि बहुपद की घात क्या है, तो क्या है बहुपद की घात? 7 है। इसमें जो सबसे बड़ी घात होती है ना, वही बहुपद की घात होती है। दिए गए बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की क्या होती है? घात होती है। समझ गए। अब ये इससे मतलब नहीं है कि इसका गुणांक क्या है। जैसे ये 100 क्या है जी? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, कोई पूछे तो 8 है। एक्स के घाते 7 का गुणांक क्या है, तो 2 है। इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे 100 है, केवल घात को देखना है, घात कौन बड़ी है। समझ गए, ये चीज समझ गए कि नहीं। अब इसमें आगे देखो, अगर तुम्हें ऐसे दे दिया जाए करड़ी में x का होल स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4√x। अब इसमें तुमसे पूछा जाए कि बहुपद की घात बताइए, तो बता सकते हो बहुपद की घात क्या होगी? हाँ बताओ। हाँ, बहुपद की घात 2 होगी। देखो सबसे पहले तो बहुपद की अगर घात तुमसे पूछ दिया जाए तो हम सबसे पहले कहेंगे कि ये बहुपद है ही नहीं, और बहुपद नहीं है तो फिर घात नहीं बताएंगे। समझ गए, क्योंकि इसमें जो चर राशि है ये किस में है जी? करड़ी में है। और मैंने बताया है कि जब चर राशि करड़ी में होती है तो बहुपद नहीं होता। अगर बहुपद नहीं है तो फिर घात किस बात की। हाँ, ये कोई तुमसे पूछता है कि इस बीजीय व्यंजक का घात बताइए, ये जो बीजीय व्यंजक, अब बहुपद नहीं है तो बीजीय व्यंजक तो होगा ना। हमने बताया ना कि बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहा जाता। अगर तुम चर में अचर का गुणा करते हो तो क्या मिलता है? बीजीय व्यंजक मिलता है। तो ये बीजीय व्यंजक है। अगर पूछा जाए कि इस बीजीय व्यंजक का घात बताइए, तो बीजीय व्यंजक का घात क्या होगा जी? बीजीय व्यंजक का घात 2 होगा। मतलब दिए गए बीजीय व्यंजक में जो सबसे बड़ी घात होगी वही घात होगा। हाँ, अगर बहुपद कहेंगे तो फिर कहेंगे कि बहुपद ये है ही नहीं, तो घात कैसे बताएंगे। समझ गए, तो बहुपद नहीं। तो अब घात तो से लगा सकते हो ना। कोई भी सवाल है, जो सबसे बड़ी घात बहुपद की घात। अब आगे बहुपद के शून्यक। देखो बहुपद के शून्यक का मतलब होता है कि अगर तुम्हें कोई बहुपद दिया गया है, समझ गए, तो शून्यक करने का मतलब होता है कि उस बहुपद का मान किस बिंदु पर शून्य होगा। समझ गए। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, ये बहुपद है, और कह दिया कि इसका तुम शून्यक ज्ञात करो, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो तुम्हारा बहुपद दिया गया है ना, x के किस वैल्यू पर शून्य होगा। यानी कि x के जगह पे क्या रख दें? 1 रख दें, -1 रख दें, -2 रख दें, 3 रख दें, क्या रख दें कि इसका मान क्या आ जाए जी? 0। और जिस मान पे इसका 0 मान आता है बहुपद का, वही उसका क्या होता है? शून्यक होता है। समझ गए, शून्यक का मतलब समझ में आया कि नहीं? जिस वैल्यू पर बहुपद का मान शून्य होता है उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब देखो ऐसे तो तुम चेक कर सकते हो किस पर ये शून्य होगा जी। तो हम क्या करेंगे, निकालने के लिए इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, तभी तो x का मान निकालोगे। अब 0 के बराबर कर दिए तो यहाँ से x का मान निकालो। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी? -2x हो जाएगा ना, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस। आइए देखो x से x कट जाएगा, मैंने कहा ये घात है ना तो ये कट जाएगी। समझ गए, तो ये x से x क्या होगा? कट जाएगा। यानी x बराबर क्या आ जाएगा? -2। समझ गए, यानी कि x बराबर -2 पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो x बराबर -2 क्या बहुपद का शून्यक है। समझ गए, बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हो? तो दिए गए बहुपद को 0 के बराबर करेंगे,
x का मान निकालेंगे और जो x का मान होगा वही बहुपद का शून्यक होगा, अर्थात उस बिंदु पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बहुपद के शून्यक का अर्थ क्या होता है, तो बहुपद के शून्यक का अर्थ यही होता है कि उस बिंदु पर बहुपद का मान शून्य होगा। समझ गए? अब देखो, अब जहाँ x है वहाँ पे अगर -2 रखोगे तो 0 आएगा कि नहीं, 2 गुणे -2, देखो -2 का स्क्वायर क्या होगा, बोलो -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, और 2 दूना के तो ये -4 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, आगे कि नहीं 0। तो जिस वैल्यू पे 0 आता वही बहुपद का शून्यक होता है। अब तुम्हें मुझे 10 सवाल नहीं बताने हैं, जो तुम्हारा 2.2 है ना, बस यही तो करना है सब सवाल में, और घात तो बतानी है। अब उसी को ना 400-500 सवाल दे दिया, जैसे ये मैंने ले लिया एग्जाम्पल, कोई x² प्लस x² घाते 3 प्लस ऐसे करके आगे x घाते 7 -2 करड़ी में x ऐसे करके घात पूछ लिया, समझ गए। जैसे 2 बटा करड़ी में y प्लस x, इसमें घात पूछ लिया, तो ऐसे घात करके पूछ लेगा। ये बात समझ में आई? कैसे निकालोगे शून्यक? अगर मैं कह दूं x² प्लस 4x का शून्यक बताओ, बताओगे? कैसे बताओगे, बताओ? तो सबसे पहले क्या करोगे, बहुपद को, हम दिए गए बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, और जो है देखेंगे कि किस पर ये जो है जी आ रहा है, कि क्या मान आ रहा है x का। तो -4x, x कट जाएगा, x² बराबर -4 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस को करड़ी से बाहर नहीं, ये अपने मन से लिया गया था इसलिए, समझ गए। तो इस तरह हम निकाल लेंगे। अब देखो अगली पॉइंट जो हमारी है, अगली पॉइंट है दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान बताना, समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें x² प्लस 4x प्लस 3 ये बहुपद दिया गया, अब दिए गए बिंदु का मतलब होता है कि जैसे तुम्हें कह दिया गया x बराबर 2 पर इसका मान क्या होगा, वही दिया गया बिंदु हो गया। x बराबर 3 पर, x बराबर 4 पर, 5 पर, 6 पे, 7 पे, -1 -2 0 पे इसका मान क्या होगा, तो नहीं निकाल सकते हो। एक सवाल ये हो गया, यानी कि कह दिया तुम्हें x बराबर 0 पर इसका मान बताओ, बता सकते हो ना, जहां जहां x होगा वहां पे 0 रख दो, तो ये 0 का स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, +3 यानी कि 3 आ जाएगा, तो इस तरह निकाल लोगे। तो 3 टॉपिक मैंने बताया, और इन्हीं तीनों टॉपिक पे 2.2 में सवाल है तुम्हारे। पहला बहुपद की घात बताना, दूसरा बहुपद के शून्यक बताना। बहुपद का शून्यक जैसे ऐसे कर दिया कि जो है x² प्लस 3 कामा x बराबर -1/2, तो क्या करना है, x बराबर इसमें -1/2 रखना है, और x के जगह पे -1/2 रखना है, और देखना है इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ जाएगा तो लिखते हैं बहुपद का शून्यक है, अगर नहीं आता है तो नहीं है, बस वही बात करना है ना, वही सवाल है। जैसे तुम्हारा पहला सवाल 2.2 का मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार, तुम खुद कर सकते हो, इसके बाद ये हरस्वरूप शर्मा वाली उठा लेता हूँ। देखो दिया है बहुपद 5x - 4x² प्लस 3, 5x² - 4x प्लस 3। अब इसमें तुम्हें x बराबर देखो 0 पर, -1 पर, 2 पर मान बताना है, तो 0 रख दो ना, जहाँ जहाँ x से 0 मान आ जाएगा, जहाँ जहाँ x से 1 रख दो मान आ जाएगा, जहाँ जहाँ x से 2 रख दो मान आ जाएगा, बस आंसर हो गया। पहला सवाल हो गया 2.2 का। तो बस इसी तरह दूसरा सवाल इसका क्या दिया है जी, दूसरा सवाल दिया है कि अगर बहुपद जैसे py दे दिया है, py बराबर y² प्लस y प्लस 1 दिया है, तो अब यहाँ पे देखो कहा है कि p0, वही बात है भाई, p0 p1 ऐसे कर दिया तो डरना नहीं है कि ये क्या कर दिया, अरे वही बात दिया, जैसे मैं कह रहा था x बराबर 0 पर ना, तो वही x बराबर ये 0 पर, 1 पर, 2 पर वही बात है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, समझ गए। तो बस क्या करना है, ये p1 कर दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 1 रख दो, बस हो गया, 3 आ गया। तो ये आंसर p0 p1 p2 p3 ऐसे निकाल दो, हो गया कि नहीं, ऐसे लगा लोगे कि नहीं। तो दूसरा सवाल हो गया इस तरह जो है। और जो तीसरा सवाल है तुम्हारा ये है बहुपद का शून्य ज्ञात करना। जैसे तुम्हें अगर एक बहुपद दे दिया 3x प्लस 1 और हमें x बराबर -1/3 पे बताना है, तो कुछ नहीं करना, इस x जो है ना इसमें x का मान रख दो, 3 गुणे -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट जाएगा, -1 प्लस 1 बराबर 0, 0 आ गया, तो x बराबर -1/3 पर बहुपद का शून्यक है। अगर नहीं 0 आएगा तो नहीं है, जो कि मैंने पहले बताया था। ये तीसरा सवाल हो गया, समझ गए। तो 2.2 का पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। चौथा में दिया है कि बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए।
अरे शून्यक तो मैंने पहले ही बता दिया कि बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता। अगर x - 5 ये बहुपद है, इसका शून्यक बताना है तो बहुपद को 0 के बराबर कर दो और वहां से x का मान निकाल लो। तो ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, तो बहुपद का शून्यक क्या होगा 5। तो x बराबर 5 आंसर हो गया बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करोगे, बहुपद को 0 के बराबर करके। ये तुम्हारा 2.2 खत्म हो गया। चलो अब कुछ हम इसमें एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, समझ गए। जो हरस्वरूप शर्मा की बुक है यूपी बोर्ड के लिए, उसका कुछ पढ़ते हैं। चलो इसमें आगे चलते हैं। देखो इसमें दिया है दो बहुपदों को हम इसमें सीखेंगे। अब दो बहुपदों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते, कैसे भाग करते, कैसे घटाते हैं, समझ गए। तो सबसे पहले दो बहुपदों को जोड़ना सीखेंगे। क्या सीखेंगे जी, दो बहुपदों को जोड़ना। दिए गए बहुपदों का योगफल और अंतर ज्ञात करना। देखो जोड़ना और घटाना हम सीखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल स्वरूप ले लेते हैं कि हमारा ये एक ठो बहुपद है और ये एक ठो बहुपद है, दो ठो बहुपद हो गया ना। इनको इससे जोड़ना है, कैसे जोड़ना सीखेंगे और कैसे घटाना, समझ गए। तो दो बहुपदों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, समझ गए। या देखो कैसे करेंगे। तो एक लाइन बस, तुम्हें एक लाइन याद रखना है। क्या याद रखना है कि दो बहुपदों को जोड़ते अथवा घटाते समय समान घात वाली चर राशियां जोड़ी अथवा घटाई जाती हैं, समझ गए। समान घात वाली चर राशियां, एक पॉइंट याद रखना है तुम्हें, क्या, समान घात वाली चर राशियां। समान घात वाली ही राशियां जोड़ी अथवा घटाई जाती है चिन्ह के अनुसार, और यदि घात अलग अलग है तो वो कभी भी जुड़ अथवा घट नहीं सकती है। जैसे कहूं मैं कि x के घाते 3 प्लस x के घाते 2, इसको जोड़ के बताओ क्या होगा। तो ऐसे नहीं कर दोगे ये x 2 हो जाएगा, ये कभी भी जुड़ेंगी नहीं। मैंने अभी बताया कि समान घात वाली राशियां जुड़ती अथवा घटती हैं, समझ गए। x का रहेगा तो x से ही जुड़ेगा घटेगा, y का रहेगा तो y से ही जुड़ेगा या घटेगा। चलो इसका पहला सवाल लेते हैं। एक ठो सवाल मैं अच्छे से समझाता हूँ, बाकी सब सवाल तुम कर सकते हो। एक ठो जोड़ने वाला, एक ठो घटाने वाला, एक ठो गुणा करने वाला, एक ठो भाग करने वाला। चलो पहला सवाल मैं उठाता हूँ। 3y² - 7y, ये पहला बहुपद है। 3y² - 7y + 5। इस बहुपद को आगे वाला जो बहुपद दिया है 6y³ + 5y - 7, इससे क्या करना है जी, जोड़ना है। अभी जोड़ रहे हैं फिर घटाएंगे। कह दिया जोड़ना है तो बीच में प्लस लिखोगे ना। अगर कहा जाए कि 3 और 5 को जोड़ो तो 3 + 5 लिखोगे ना, वही बात। चलो तो 3y² - 7y + 5 + 6y³ + 5y - 7। अभी मैंने तुम्हें नियम बताया कि समान घात वाली राशियां जुड़ती अथवा घटती हैं, और अचर रहेगा तो अचर के साथ जुड़ेगा घटेगा। अब देखो ये 3y² है, कहीं पे 3y² इसमें है नहीं। इसको उसी तरह लिख लो, नहीं है तो वैसे ही पड़ा रहेगा। -7y, y वाला कोई और पद है, कौन है, 5y। बताओ जुड़ जाएगा या घट जाएगा, घट जाएगा। एक ठो माइनस एक ठो प्लस है तो घटेगा ना। चिन्ह क्या लिखोगे, -2y लिखोगे। 7 में से 5 जाएगा 2, और चिन्ह बड़े का लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे। अब देखो अंक है ना जी, तो अंक 5 है और ये -7। मैंने बताया अंक को अंक से, अचर को अचर से, तो 5 में से 7 जाएगा -2, हाँ, और ये + 6y³। 6y³ कोई नहीं है तो उसको उसी तरह लिख लेंगे। अब देखो एक लाइन क्या करेंगे, बहुपद को हम जो है एक क्रम में सजा देंगे, समझ गए। यानी कि पहले सबसे बड़ी घात, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर ऐसे करके हमेशा आंसर लिखा जाता। यानी कि पहले इसको लिखेंगे ना, फिर 3y² - 2y - 2, ये हमारा आंसर हो गया।
समझ गए, ये हमने जोड़ दिया। अब यहीं पे हम घटाना सीख लेते हैं। 3y² माइनस 7y प्लस 5 दूसरे, अब बीच में क्या लगाओगे जी माइनस ना, 6y³ प्लस 5y माइनस 7। देखो नियम तो वही रहेगा, समान राशि वाली ही जुड़ेंगी घटेंगी। अब चिन्ह क्या, इसमें चिन्ह माइनस का क्या होगा, अंदर गुणा होगा ना। तो देखो 3y² माइनस 7y प्लस 5, माइनस का 6 में गुणा 6y³ हो जाएगा, माइनस का प्लस में गुणा माइनस 5y हो जाएगा, माइनस का माइनस 7 में गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 7 होगा जी। माइनस का गुणा किए, देखो माइनस तो माइनस, फिर माइनस का प्लस 5y में गुणा तो माइनस, फिर माइनस का माइनस 7 में तो प्लस 7। हाँ अब देखो 3y² नहीं है, लिख लो माइनस 7y माइनस 5y कितना हो जाएगा, 7 5 12, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, समझे कि नहीं। और है 5 और 7 कितना हो जाएगा, 7 5 12 और माइनस 6y³। मैंने कहा कि अभी जो है इसको क्रम में लिखेंगे, तो पहले बड़ा वाला लिखो, फिर 3y² माइनस 12y प्लस 12, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं जी। जोड़ना और घटाना अपने से कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं। इसमें कुल 4 सवाल दिया है, समझ गए। घर पे जाके कई सवालों को कैसे जोड़ा जाता, कैसे घटाया जाता, करना, प्रैक्टिस करना। मैंने नियम बता दिया, क्या बताया जी, घटाओगे तो बीच में माइनस लिखोगे और अंदर माइनस का गुणा करोगे, और हमेशा चिन्ह के हिसाब से समान घात वाली राशियों को जोड़ना अथवा घटाना, इतना याद रखोगे। चल तो आगे, हाँ आगे हम जो है क्या 13 का दूसरा, चलो एक ठो हम घटाने वाला और सवाल ले लेते हैं, बटा में दिया है जैसे ये पूछ रहा है, समझ गए। इसके बाद मैं गुणा वाला चला जाऊंगा, गुणा और भाग पे। चलो देखते हैं। देखो इसमें एक सवाल दिया है, घटाना है, एग्जाम्पल स्वरूप समझ लो, समझने से तुम्हें मतलब है सवाल कोई भी हो। 4/3 प्लस 3/5 x और क्या दिया है माइनस 5x² प्लस 1/2 x³ प्लस x के घाते 5, यही है ना। इसको किससे जोड़ना है, जो घटाना है। px बराबर था, qx बराबर क्या है बोलो, हाँ ये qx बराबर बोलो, हाँ x पे 4 घात माइनस x³ x प्लस 2/3 माइनस x ही तो लिखे हैं, समझ गए। ये दिया है 1/3 x², ठीक है। ये देखो बहुपद है, इसको प्रदर्शित किया है भाई px से, px बराबर ये बहुपद है और ये बहुपद है, इनको क्या करना है जी, घटाना है, समझ गए। तो देखो हम लिख देंगे px माइनस qx, यही बात है। तो 4/3 प्लस 3/5 x माइनस 5x² प्लस 1/2 x³ प्लस x के घाते 5। अब ये पहले हमने px लिख दिया, अब माइनस क्या लिखेंगे जी, qx। तो यहाँ पे माइनस लिख लो और इसको ब्रैकेट में लिखो, x के घाते 4 माइनस x के घाते 3 प्लस 1/3 x² माइनस x प्लस 2/3 हो जाएगा। अब देखो घटा रहे हैं तो माइनस का अंदर गुणा होगा ना, माइनस का सबका अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4/3 प्लस 3/5 x माइनस 5x² प्लस 1/2 x³ प्लस x के घाते 5 माइनस x के घाते 4 प्लस x के घाते 3 माइनस 1/3 x² प्लस x माइनस 2/, समझे। सबका माइनस में अंदर गुणा कर दिया हमने। अब जो है, अब क्या काम है जी, समान घात वालों को जोड़ना और घटाना चिन्ह के हिसाब से। तो बस 4/3 तो ये अचर पद है, तो इसके साथ अचरण आएगा, तो जो अचर पद होगा उसको ऐसे करके एक जगह लिख लो। 4/3 और कौन अचर है जी, माइनस 2/3 ना, हो गया, एक जगह हो गया। अब देखो 3/5 x और x वाले जो पद होंगे ना उनको एक जगह कर लो। कोई है, ये प्लस x नहीं है, प्लस x है ना, हो गया। अब माइनस 5x² x² वाला पद और कोई है, 5x² x² वाला पद नहीं है, माइनस 1/3 x²। अब आगे चलो,
प्लस 1/2 एक्स क्यूब, 1/2 एक्स क्यूब, एक्स क्यूब वाला पद है प्लस एक्स क्यूब, इसके साथ लिखो, और प्लस एक्स के घाते 5, एक्स के घाते 5, इसके साथ जो है एक्स के घाते 5 वाला कोई पद है नहीं है तो छोड़ दो, माइनस एक्स के घाते 4, एक्स के घाते 4 वाला कोई पद है नहीं है ना, तो ऐसे अब एक्स के घाते 3, एक्स के घाते 3 वाला हमने लिखा है कहीं, हाँ लिख लिए हैं, एक्स के घाते 3 को हम लिख लिए हैं, देखो 1/2 एक्स के घाते 3, और ये 1/3 एक्स स्क्वायर को भी लिख लिए हैं, 1/3 सब लिख लिए हैं, समझ गए, अब सब हो गया। हमने कहा देखो कैसे लगाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, पहले समान घात वाली को एक जगह करेंगे और फिर देखेंगे समान घात वाले को एक जगह पे करेंगे, समझ गए। अब चलो जोड़ घटा लो, जोड़ो, आई 4 में से 2 जाएगा, 2/3 हो जाएगा ना, आई बटा 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये 5 3 8, ये 5 का एक्स में गुणा होगा 5x हो जाएगा ना, और 5 3 8x लिख दूँ, 8x तुरंत। ये देखो -5x स्क्वायर है ना, इसके बटा 1 करोगे ना, इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा ना, क्यों जी, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 3 × 1 = 5 3 15x स्क्वायर, ये बन जाएगा कुछ ऐसा ना, 15x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो इसको हल कर रहा हूँ ये चीज़, तो 5 3 15x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और माइनस एक्स स्क्वायर, 15 में से एक्स स्क्वायर घटाओगे 14x स्क्वायर, ये 14x स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा। इसी तरह तुम्हें हल करते जाना है, समझ गए। आगे वाला देखो, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब आगे एक्स क्यूब वाला, इसका जो है प्लस एलसीएम लिया जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और देखो अब इसके बटा 1 करोगे तो 2x क्यूब हो जाएगा ना, 2x क्यूब और x क्यूब कितना, x क्यूब 3x क्यूब हो गया, ये भी हल हो गया। अब कौन सा बच्चा जी, अब ये हल नहीं होगा क्योंकि अब ये तो अलग अलग घात है, यही आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो बस इसी तरह तुम्हें करना है, समझ गए, बस इसी तरह इधर उधर करना है और हल करते जाना है, आंसर आ जाएगा। आंसर क्यों नहीं आएगा, समझ गए, आंसर सही है, यही दिया है। अच्छा हमारे पास बुक है तो चलो देख लेना, यही दिया होगा, जोड़ घटा लेना, समझ गए। तो घटाने का तरीका ये हुआ, ऐसे घटाया जाएगा, 3 5 3 15 -15x स्क्वायर, रुको -15x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 15 एक 16 हमें लग रहा है दिया होगा, 16 इसको दिया होगा, बाकी तो सही है, 3x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे गया तो x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, कहाँ गया, ये है, हाँ ये तो ठीक है, 2 1 3 हो गया। तो इसी तरह लगा लेंगे, 16 दिया होगा, यहाँ पे क्या दिया है जी, मैच कराओ, सब 16 दिया, तो वही बताया है ना, यहाँ पे आई माइनस था, समझ गए, तो वो चीज़, तो आंसर यही आया है। इसी तरह लगाएंगे तो घटाना सीख लोगे, जोड़ घटाना आ जाएगा। कल बताएंगे गुणा और भाग, समझ गए। कल अगली क्लास में बताएंगे बहुपद को कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, समझ गए। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल जो है पढ़ेंगे अगली क्लास में। बंद करो इसको जी।